हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एक नया चीज़ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो इम्पॉर्टेंट ये था कि जो आपके पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं, यानी कि जो 8 नंबर वाले प्रश्न 3 होते हैं, टोटल देखा जाए तो 24 नंबर आपको करना होता है। ये अध्याय 1 से 13 तक पूरे बुक से, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 से जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 8 नंबर वाले सवाल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज 5 का पंच होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे हम कराएंगे जो कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे या उस टाइप के आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने सदिश बीजगणित पढ़ा है, 3D, LPP और प्रायिकता। हमने प्रायिकता आज पढ़ाने के लिए कहा था, अभी हमने नहीं पढ़ाया है इसको। हम सोच रहे हैं कि 3D भी खत्म कर दें, LPP एक दिन का काम है, उसके बाद प्रायिकता को हम लोग बहुत अच्छे से सिखाएंगे। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हम प्रायिकता को पढ़ाने के लिए क्लास 10th का भी चीज़ें बताएंगे, क्लास 11th का भी और क्लास 12th में, तब जाके चीज़ें आप समझ में आएगी। उसमें क्रमचय संचय भी बताना है, तो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में उसको हम कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरह से समझ में आए। आइए आज के जो सामूहिक भंडारा, बच्चा जो भी बच्चे नहीं जानते जान जाए कि सामूहिक भंडारा शुरू होता है, फ्री सेवा है, रोज 8 बजे शुरू होता है, 8 से 9 के बीच में। और सेवार्थ आइए, सेवा के भाव से आइए और शिक्षार्थ जाइए, मतलब यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, शिक्षा लेके जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। 1051 लाइक, प्रतिदिन इतना ही लाइक होना चाहिए, इससे कम नहीं। आज हम 8 नंबर वाले सवाल करेंगे। 8 नंबर वाले सवाल की खासियत जानती क्या होता है कि वो सवाल रिपीटेड होता है और उसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम बिल्कुल क्लीन कट होता है। उसमें कोई नहीं मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सिंपल फार्मूला होता है, उस पर रखना होता है और सवाल हमारे जो है सॉल्व हो जाता है। तो खास बात ये देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है मेरे प्यारे बच्चों, जो 8 अंक के सवाल होते हैं उस सारणिक से आता है, जो 3 इक्वेशन 3 अननोन हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन निश्चित समाकलन से आता है, ठीक है, अवकल समीकरण से आता है और 3D से आता है। 3D में क्या होता है कि 2 लाइन दी हुई हैं L1 L2, उनके बीच में निम्नतम दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। ये सवाल हर साल पूछते हैं। तो ये 4 जगहों से सवाल हर साल आते हैं 8 नंबर के। अगर आपने 3 क्वेश्चन फंसा दिए हैं, 8 तरीके 24, और 3 क्वेश्चन करने के लिए आपको 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं बच्चा, ये भी ध्यान रहे। तो आपके पास ऑप्शन भरपूर होता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बीच बीच में आपको इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को क्या चलाते रहेंगे जो 8 नंबर वाले होते हैं। आज उसका पहला दिन है, तो आइए भंडारे में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है और पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन है, 2014, 15, 16, 18, 19। भैया क्या गारंटी है कि क्या आप कैसे नहीं कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं आएगा? यानी कि 2021 में भी आने के चांसेस प्रबल हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। 2 लाइन दी है, एक लाइन L1 और L2, 2 लाइन दी हैं, उनके बीच में जो न्यूनतम दूरी बताना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा और आपको ये तैयार है। x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1। ये जो है एक लाइन, ये लाइन जो लिखने का तरीका होता है बच्चा, ये एक वो लाइन है जो जैसे हम कंपेयर करेंगे, अभी आपको बता दे रहे हैं। इसके ये दोनों अलग अलग लाइन है, इनके बीच में न्यूनतम दूरी का मतलब हम न्यूनतम दूरी बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो ये कैसे लगेगा आपको हम बता देते हैं कि जो जनरल फार्मूला है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हटा दिया जाए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम करेंगे पूरे बुक से, ठीक है। हर बीच बीच में इस तरह से चीज़ें होती रहनी चाहिए। सिर्फ हम सिलेबस पढ़ेंगे तो ये बात नहीं होगी कि अगर आप क्वेश्चन आए और उसको कर ना पाएँ तो कोई मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन हम जो दिए हैं, इसको अगर आप कर लें तो ठीक है। 3D अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, वैसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चों को समस्या है इसमें। अगर एक लाइन x - x1/a1, ये वो लाइन है जो बिंदु x1 y1 z1 से पास होती है तथा a1 b1 c1 उसका दिक् अनुपात होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। किसी भी लाइन का 3D में
त्रिविमीय यानी स्पेस में किसी भी लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए हमको पॉइंट चाहिए होता है, वो पॉइंट x1 y1 z1 है, और उसका दिक् अनुपात चाहिए होता है जो नीचे रहता है a1 b1 c1 दिक् अनुपात होता है। दूसरी लाइन है जो x2 जो बिंदु x2 y2 z2 से पास कर रही है बच्चा, और जिसका दिक् अनुपात a2 b2 c2 है। ये हमको दिया हुआ है। इन दोनों लाइन के बीच में जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, देखिएगा ये इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, अगर आपने यहाँ पे x1 y1 z1 निकाल लिया है, कंपेयर करके x2 y2 z2 निकाल लिया है, यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 नंबर होंगे सब a1 b1 c1 a2 b2 c2। सिंपल सा चीज़ है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिए। अभी बात नहीं बनी, अभी जो नीचे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, नीचे जो होगा a1 यहाँ पे b2 माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा a1 b2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे b1 a2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a1 b1 हो गया। अब देखिए b1 c2 करेंगे, यहाँ पे c1 b2 करेंगे इसका स्क्वायर। क्लियर हुआ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में अंदर ही है। और क्या करेंगे उसके बाद a1 c2 माइनस a2 c1 इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? अगर यहाँ पे 1 है तो ये 2 है, तो माइनस लगा के फिर 1 2। ठीक है, अदला बदली हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर भी है, बहुत बच्चे स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ये है दोनों लाइन के बीच में न्यूनतम दूरी का फार्मूला। इसको स्टार पॉइंट लगा के आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि लाइन जो L1 है, जो लाइन L2 है, उसके बीच में न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला है ये है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी, दुख, तकलीफ नहीं होना चाहिए। 1051 लाइक। दीर्घ उत्तरी प्रश्न भाई फंसाने बहुत ज़रूरी है। 1051 लाइक, इतना ही आपसे मांगते हैं। और सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको बीच बीच में इस तरह से दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो हाँ, अगर नहीं मिलना चाहिए तो ना। और ये मतलब नहीं है कि अगर आज हमने प्रायिकता नहीं पढ़ाया तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे। 3D भी, LPP के क्वेश्चन कराएंगे 8-10, जो कि एकदम उसी में समझ जाएगा। उसके बाद सीधे प्रायिकता पे आ जाएंगे। प्रायिकता ही तो बचा है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से प्रायिकता पढ़ाएंगे, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा कभी, ठीक है। जो सबसे, आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं भाई। आइए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है कि दिए हुए इक्वेशन से x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सही निकलना चाहिए। इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, 1 = -x1, ठीक है। कैसे निकालेंगे? x + 1 = 0 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी देखिएगा, x + 1 0 कर देंगे, x की जो वैल्यू आएगी माइनस, यही हमारा x1 की तरह काम करेगा। तो x1 जो है हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से, तो आ जाएगा -1, ठीक है। इसको 0 करेंगे, y + 1 को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, वो काम करेगा y1 -1, ठीक है। इसको 0 करेंगे बच्चा तो z1 = -1, x1 y1 z1 = ये ट्रिक है, ठीक है। x1 y1 z1 आ गया, a1 b1, ठीक है। a1, पहले x2 y2 भी निकाल लीजिए, x2 y2 z2। इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये x2 की तरह ट्रीट करेगा, क्या 3। इसको 0 करेंगे तो y2 की वैल्यू 5, ठीक है। इसको 0 कर देंगे, z2 की वैल्यू 7। और a1 b1 c1 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लीजिए a1 की वैल्यू 7, b1 क्या है -6, और c1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, और c2 की वैल्यू जो है 1। अगर ये चीज़ आपने सही निकाल दिया, 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 1051 लाइक करना है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि बीच बीच में लॉन्ग आंसर का आपको ये जो चीज़ चाहिए। आज उसका पहला दिन है, 5 का पंच होगा आज, और ये भंडारा प्रतिदिन 8 बजे शुरू होता है, 9 बजे पहले ख़त्म हो जाता है। जितने लोग को भोजन ग्रहण करना है, फ्री सेवा है। आइए, आपका स्वागत है और सीखिए यहाँ से। बस x1 y1 z1 आ गया, x2 y2 z2 आ गया, a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। इसी फार्मूला में रख देंगे, ठीक है। देखने में तो बहुत भड़कीला लग रहा है, लेकिन होगा बहुत आसान, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है।
चलिए अपनी कॉपी में आके करिए सॉल्यूशन, बहुत आसान है। x2 माइनस x1, चलिए d की वैल्यू रखिए। ये जो अंडर रूट डी है ना, वो जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था, 3 टर्म थे, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वो है d। तो हमने थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। d का मतलब वो है, बाद में करेंगे। x2 माइनस x1 करिए भाई। x2 माइनस x1, 3 में से माइनस करेंगे -1, कुछ 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट देखिए, तो इसको और ऊपर किया जाए, अंडर रूट डी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y2 माइनस y1, अरे 5 में से -1 करेंगे -1 को, तो 6 हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। z2 माइनस z1, 7 में से -1 घटाएंगे, माइनस ऑलरेडी 8 हो जाएगा। a1 b1 c1 क्या है भाई, 7 है, -6 है, 1 है। कितना आसान है, 7 है, -6 है, 1 है, ठीक है। a2 b2 c2 क्या है, 1 है, -2 है, 1 है, अपान में जो नीचे था ना बच्चा, अंडर रूट डी। आप चाहें तो d को समझ सकते हैं, d हमारा क्या है, a1 b2 माइनस a2 b2 का स्क्वायर प्लस जो तीनों टर्म था वो है। मेन ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम करता है, जो मिस्टेक होता है, यहीं से होता है, इसलिए d को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। ये ट्रीट क्या करना है भाई, फार्मूला यही है, ये है, दो रेखाओं के बीच में दूरी का जो फार्मूला, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्तीय फॉर्म होता है। दो फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, हम एक बार देख लेते हैं बच्चा, 116 आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 116। जो अंडर डी है ना, वो समझना है कि डी क्या आएगा। तो डी जो हमारा है, डी समझ रहे हैं ना, आपने कॉपी में लिखिएगा क्या है, जो नीचे था सबसे बड़ा सा। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओ हो नहीं, चलिए a1 b1 c1 का काम है। जो डी है बच्चा, वो ये है, क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, स्क्वायर प्लस क्या था यहाँ पे, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस क्या था, a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। यही डी है हमारा। चलिए रखिए फटाफट, डी देखिए, a1 क्या था 7, b2 क्या था -2, 7 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -14 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस a2 b1, चलिए a2 b1, 1 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो -6 होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो +6 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर b1 c2, देखिए साफ साफ दिख रहा है, b1 c2, -6 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, -6 आएगा। ये फार्मूला माइनस वाला है, b2 c1, देखिए साफ साफ दिख रहा है, b2 c1, -2 का 1 में करेंगे क्या होगा, -2, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट को सॉल्व करिएगा कैसे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करिएगा। क्या फार्मूला, a1 c2, a1 c2, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 7 है 7, ठीक है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a2 c1, a2 c1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अपने जीवन काल में 1 ही आएगा। इसका स्क्वायर देखिए, ये डी है, -14 और 6 -8 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव ही आता है, धनात्मक आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। 8 नंबर की बात है। -6 में से 2 घटाएंगे, -4 रहेगा, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 7 में से घटाएंगे 6 होगा, 36 हो जाएगा। 64 36 जो बच्चा होता है 100 हो जाएगा, और 16 116, ठीक है, 116 आ गया। यानी कि जो डी है यहाँ पे 116 हो गया, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत, डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, सही है ना, अगर सही है तो कोई बात नहीं। जब बिल्कुल सही है, जो डिटरमिनेंट का मान है ये बिल्कुल सही है, और डी भी हमारा 116 है, ये क्या होगा, अरे बहुत आसान है, ठीक है, ये फाइनली अंडर रूट 116 हो जाएगा। क्लियर आंसर कैसे, अरे x अपान में अंडर रूट x है ना, x को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, एक कट जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा फाइनली, ठीक है, और अंडर रूट 116 हमारा क्या है, आंसर है। डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव है, नेगेटिव आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, ये -116 आएगा, चूंकि दूरी है ना,
दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी की बात हो रही है तो नेगेटिव भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि दूरी की बात हो रही है। दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, लंबाई, ये सब क्या होते हैं, धनात्मक राशि होती है। तो दोनों रेखाओं के बीच में जो दूरी है बच्चा वो आ गया √116। यही आपका आंसर। आप चाहें तो इसको आप करेंगे तो 2√29 आ जाएगा। ठीक है, 29 गुणते 4 करेंगे 116 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, 2 इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक कार्टेशियन फॉर्म में दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमने सिखाया आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं तो आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले बात तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसका क्वेश्चन है बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का है। ठीक है, और बहुत बहुत लगातार जो है हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन छात्र जोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ बात तो है शुभम क्लासेस में। देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो फंसा के रहेंगे, रात दिन उसी पे हम काम करते हैं। कहीं ना कहीं है, अगर मैं दिल से बोल दूं कि ये क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आ जाता है। ये ईश्वर की कृपा है कि क्या बात है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आई होप आप नोट कर चुके होंगे, हम भी कर लें। ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा गया बच्चा, 8 नंबर का सवाल पूछा गया, ऐसे वैसे सवाल नहीं है। और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्पल में, मिससेलेनियस एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी से ही रहते हैं। सबसे अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजेनियस जिसमें कि समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा जो होता है रेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता दूं कि 99 दो टाइप के ज़्यादा चांसेस हैं, समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कभी कभार जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था बच्चा कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का होता है, ये तो मान लीजिए होता ही होता है। लेकिन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे p और q क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ x होता है। लेकिन कभी कभी ये dx अपान में dy इक्वल टू यहाँ पे p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का भी हो जाता है, जहाँ पे p और q इस बार या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे। ठीक है, इसमें अंतर है। ये अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसी बिरादरी का है, लेकिन मुंह क्या है इसका पलट गया है। भंडारे में जो स्वाद आ रहा है कि नहीं आपको खाने का। ठीक है, आइए भाई सीखिए, गणित का आनंद उठाइए। कोई एकदम फ्री सेवा है, आप अपने लिए आइए, आप अपना पेट भरिए और बस आपको इतना ही करना है। खाना कैसा लगा, खाना में तो बस लाइक कर देना है, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बता दीजिएगा कि भैया नमक कम था या नमक ज़्यादा हो गया या फिर मसाले की कमी थी या आपने मसाला सही से नहीं दिया। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। कमी आप कभी नहीं पाएंगे। मेरा 100% रहता है पढ़ाने में और ये मेरा पैशन है। ठीक है, ये मेरा शौक़ है और बहुत अच्छे से इस काम को मैं करना चाहता हूँ। dx, देखिए dx अपान में dy को इधर भेजिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y क्यूब 2x e के पावर y। अभी सवाल दिमाग में जो आपके उठेगा कि सर ये dy/dx क्यों नहीं किए। सबसे बड़ी बात, आप dx/dy क्यों किए? क्योंकि ये जो y इंटू e के पावर जब नीचे जाएगा, ये डिवाइड होगा तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नीचे भेजते हैं तो ये नहीं डिवाइड हो पाता। ठीक है, अब देखिए ये जो अलग अलग डिवाइड होगा यानी y क्यूब
y इंटू ई के पावर x, देखिएगा यहाँ पे 2x e के पावर y, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा y इंटू ई के पावर x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं। dx बाई डी वाई, एक y से y कट गया तो यहाँ पे y स्क्वायर बचा, जो बचा पहले लिख दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, e के पावर x y है, देखिए क्या क्या बचा है। ठीक है, ये सही है ना, 2x इंटू ई के पावर y, क्वेश्चन सही नोट किए हैं, 2x e के पावर y। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बचा है उसको रहने दीजिए, जो है उसको रहने दीजिए। क्या बचा है भाई, 2x e के पावर y अपान में y इंटू ई के पावर x। ठीक है, ये हमारा बचा है। अब इसमें ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चाहे एक मिस्टेक हो रहा था, मैं भी सोचा कहाँ गलत हो रहा है। ये जो है e के पावर y है ना, ये क्या है, e के पावर y है बच्चा, ये कटा है तो यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे e के पावर y, ये e के पावर y है, x कहाँ से आ गया, e के पावर y था ना, बता भी नहीं रहे आप सभी लोग, ये y है। क्लियर हुआ, इसलिए क्वेश्चन इसमें x y आ गया तो फंसने लगा ये। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है, हो गया ये y स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, 2x बाई वाई। ठीक है, ये जो 2x बाई वाई है ना, वो जो सेकेंड टाइप वाला था ना, वो उस टाइप का है। देखिएगा क्वेश्चन आसान हो गया, dx बाई डी वाई, ये वाला टर्म इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 बाई वाई इंटू एक्स, ये जो है बच्चा वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई। इसको अगर हम डबल स्टार दे दें, देखिएगा कैसे कंपेयर करेंगे, dx अपान में dy प्लस पी इंटू एक्स इजकल टू क्यू। जो q है देखिए, ये पूरा जो फंक्शन ऑफ क्या है, y है, यहाँ पे x का जो गुणांक है जो p के काम करेगा वो फंक्शन ऑफ y है। तो अगर हम इसकी तुलना कर देंगे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, dx p इंटू वाई इजकल टू क्यू से अगर हम इससे तुलना कर रहे हैं, जो भी मन करे समीकरण दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम p क्या पाएंगे, -2 बाई वाई, और q क्या पाएंगे, ये पूरा। ठीक है, अगर ये चीज़ निकल गया तो इसके बाद क्या करते हैं, अगर सभी बच्चे जितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया है समाकलन में अवकल समीकरण का, हमने एक मैराथन क्लास दिया था, अभी नहीं देखें तो जाके देखिएगा, आपका वहाँ से 8 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुलना करेंगे तो p क्या आएगा बच्चा, -2 बाई वाई, और q क्या आएगा, ये पूरा का पूरा नंबर वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए IF सब स्टेप दिमाग में रखना है, और यहाँ पे हो जाता है p इंटू डी वाई। ठीक है, अगर ये हमारा दूसरे टाइप वाला होता, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इजकल टू क्यू टाइप का होता, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू डी एक्स होता है। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, 2020 में पूछा गया है। और e के पावर p क्या भाई, p क्या है, -2 बाई वाई इंटू डी वाई। देखिएगा e के पावर -2 को बाहर निकालिए, 1 बाई वाई का जो समाकलन होगा y के सापेक्ष लॉग वाई। ठीक है, और ये -2 ऊपर चला जाएगा, इधर -2। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे बेस e होता है, तो फाइनली जो हम एक प्रॉपर्टी बताया था, ये आ जाएगा इसका मान -y के पावर -2। y के पावर -2 बोले तो 1 बाई वाई स्क्वायर। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, ये बताया था ना, अगर e के पावर यहाँ पे log x इंटू ई है तो फाइनली x हो जाता है। ये जो टर्म होता है यहाँ पे -2 था, log की प्रॉपर्टी से इसको आगे किए -2, तो फाइनली e के पावर log y के पावर -2, e है ना, e y के पावर -2 केवल बचेगा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमारा काम हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मेन जो चीज़ है कि इसको dx बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इजकल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, या dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इजकल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना।
ये आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, देखिए कैसा लग रहा है। इसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अरे समघातीय अवकल समीकरण है। कभी कभी लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल भी है, पृथक चर को पृथक कर सकते हैं अलग, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा अब देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना क्लियर कट बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? 1051 लाइक, और साथ में बीच बीच में आपको गीत संगीत का भी आपको आनंद मिलता रहेगा मेरे द्वारा, और आप भी थोड़ा गुनगुनाते रहिए। गणित में चल जाता है इतना। इसलिए हमारा जो हल है, ठीक है, हल हमारा क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो अब जाके q का काम है इंटू डी वाई। ठीक है, अब प्लस c। ये चीज़ देखिए, ये y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है कि x इक्वल टू 0 पे जो y का मान है 1 है। ठीक है, व्यापक हल नहीं बताना है, विशिष्ट हल बताना है। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया बच्चा? ये आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दीजिए वाई स्क्वायर, क्यू क्या था भाई? क्यू घबरा गया। अच्छा चलिए, अच्छा लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। ये तो कट गया, x इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर, e के पावर माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन होगा e के पावर माइनस वाई होगा, -1 का y का अवकलन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखिए डी वाई है, ध्यान दीजिएगा, y के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन 8 नंबर में है भैया। थोड़ा बहुत तो टेढ़ा रहेगा ना, जो टेढ़ा है वही मेरा है। चलिए इसके आगे सॉल्व करिए। हो तो गया, ये क्या करना ही है, हो गया ये सॉल्व इसमें। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो c है उसका मान भी निकालना है भैया। क्यों? देखिए वाई स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो ये हमारा व्यापक सॉल्यूशन कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 इसमें रख के जो c का मान निकाल देते हैं तब यह विशिष्ट हल कहलाता है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। कभी भी अगर विशिष्ट हल की बात करें तो आप ये सॉल्यूशन निकालेंगे तभी विशिष्ट हल निकलेगा। x इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 1 है तो e के पावर माइनस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 0 हो जाएगा 1 बाई ई। ठीक है, e के पावर माइनस 1 तो 1 बाई ई आ जाएगा। ठीक है, यानी c का मान -1 बाई ई आ गया। बस यहीं पर रख देंगे, यहीं पर रख देंगे, c का मान -1 बाई ई रख दीजिए। हमारा क्या हो गया, विशिष्ट हल हो गया। विशिष्ट हल का मतलब होता है उसमें c जो है, जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रख लीजिए। इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए के पावर माइनस वाई स्क्वायर, कितना तगड़ा क्वेश्चन है, -1 बाई ई वाई स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। विशिष्ट हल हो गया, स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो गया। बेसिकली क्वेश्चन को आपको हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है अवकल समीकरण से। बार बार उस तरह के सवालों को देखते रहना है। 5-6 दिन बीता 7-8 दिन भी जैसे बीते उसी 8 नंबर वाले क्वेश्चन के एक बार रिमाइंड रखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चल बच्चा, तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर या आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये। ठीक है, कंप्यूटर महोदय ने अपना अच्छा काम कर दिया है, हम भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। बस बचा है तो आपको बेहतर करना। कैसे आपको चिंता नहीं होता है, मुझे सोच के बड़ी हैरानी होती है। कैसे आपको फिक्र नहीं होता है, कैसे खा के आप सो जाते हैं, कैसे नींद आती है अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में शामिल होना है आपको। और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं है,
आने वाले दिनों में आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे। अच्छा सभी बच्चे बताएं कि BHU का फॉर्म आएगा तो भरेंगे कि नहीं आप सब? ठीक है, BHU का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ आपका लेवल जो कंपटीशन लेवल है वो भी पता चले। सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर गए, पता चला वहाँ तो इंटरेस्ट ही नहीं निकला, ले दे के बराबर हो गया, वो भी एक बड़ा टास्क है। बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने के साथ साथ अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है 12th क्लास के बच्चों के लिए। 10th क्लास में होते हैं जिस विद्यालय में आप उसी दिन उसी स्कूल में 11 में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी दूसरे जगहों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका 8 नंबर का ही सवाल है, पूछा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके जो बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 15वां पेज नंबर 416 अगर आप खोलेंगे और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अवकल समीकरण का है। अवकल समीकरण होता क्या है, जिसमें dy/dx का टर्म आ गया, xy की टर्म है, वो अवकल समीकरण हो गया। ठीक है, और 1051 लाइक, साथ में सभी बच्चे कमेंट करना है। क्या कमेंट करना था हम भूल गए, आप सभी बच्चों को क्या कमेंट करना, हाँ कि इसी तरह से लॉन्ग आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर वाले, बीच बीच में अगर आपको चाहिए पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक, कहीं से भी हो सकता है एट रैंडम, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए हाँ मुझे चाहिए सर। और रही बात प्रायिकता की, तो मैं बहुत अच्छे से प्रायिकता पढ़ाऊँगा, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। हो सकता है बाकी चैप्टर भूल जाए, लेकिन प्रायिकता कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा हमें काम कर लेने दीजिए बेहतर तरह से। ये जो अवकल समीकरण बच्चा ना dy/dx, देखिए x + 2y, सर भी बोल आप लोग भी सोच रहे हैं सर का कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है। अरे देखिए भाई, अगर आप मेहनत करेंगे ना, किसी क्वेश्चन को अगर 2 बार 4 बार लगा लिए तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अवकल समीकरण जो है समघातीय अवकल समीकरण, कैसे, x के पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर 1 है, 2 का कांस्टेंट नंबर है, x के पावर 1 है, y के पावर 1, यानी अंश और हर में प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या है, समान है। वो समान क्या है, 1 है। और ठीक है, तो ये जो है समघातीय अवकल समीकरण, बस लिख दीजिएगा दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तरीका तो दूसरा होता है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। तो जो समघातीय अवकल समीकरण होता है, सॉल्यूशन शुरू हो गया है। ठीक है, जिस तरह से बफर सिस्टम में खाना शुरू हो जाता है, बताया नहीं जाता लोगों को, प्लेट उठाइए अपना शुरू है, तो यहाँ पे शुरू हो गया है। करते क्या है कि इसमें y = vx मानते हैं। देखिए प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस है वो हमें दिमाग में रखना है कि अरे रैखिक अवकल समीकरण में क्या करते हैं, समघातीय अवकल में क्या करते हैं, 2 लाइन दी हुई हैं तो कैसे उनके बीच में न्यूनतम दूरी का फार्मूला, उसमें करते क्या है, कहाँ से आता है x1 y1 z1, कहाँ से आता है x2 y2 z2, कहाँ से आता है a1 b1 c1, कहाँ से आता है a2 b2 c2, तब न जाके फार्मूले में रखेंगे। पहले तो वो पॉइंट सारे आने चाहिए। सिर्फ फार्मूले, देखिए मैथमेटिक्स में दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, फार्मूला जानना और फार्मूले पर क्वेश्चन को अप्लाई करना। बहुत लोग फार्मूले जानते हैं लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फार्मूले का लेके क्या करेंगे, थाली लेके घूम रहे हैं बफर सिस्टम में, या खाना ही नहीं है, क्या खाएंगे, कोई मतलब है, पानी पी के निकल गए वहाँ से फुर्सत में। तो दोनों चीज़ क्या है, अगर थाली भी नहीं रहेगा तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, हाथ से लेके खाएंगे। तो दोनों चीज़ क्या है, थाली को समझिए कि फार्मूला है, उसमें जब आप खाना रखेंगे तो वो हमारा क्या है, क्वेश्चन की तरह काम करेगा। यानी क्वेश्चन पर अप्लाई करना, फार्मूले पर अप्लाई करना क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या करते हैं, जहाँ जहाँ y है बच्चा वहाँ वहाँ vx मान लेते हैं। यहाँ पे y को हटा देंगे vx से, यहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे जो dy/dx है तो कैसे होगा, ये dy/dx समीकरण नंबर स्टार का अवकलन कर देंगे। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन रूल लगा देते हैं, याद आ रहा है, कुछ भूल ही गया होगा, x का 1 हो जाता है और क्या हो जाएगा भाई, x इंटू dv/dx, यानी v + x इंटू dv/dx। क्लियर हुआ, ये जो dy/dx है v + x इंटू dv/dx से हटेगा, और जहाँ जहाँ y है vx से हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v + x इंटू dv/dx, क्वेश्चन सॉल्व है, x + 2y, y बोले तो vx। ठीक है, x को नहीं छेड़ना है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, x यहाँ पे ऊपर से कॉमन ले लीजिए जो कपार पे है। ठीक है,
यहाँ पे x है 1 माइनस वी, ये कट गया। अरे यहाँ भी है बच्चा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या बचा भाई 1 प्लस 2v। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। ये माइनस वी कहाँ से आ गया, जो इधर प्लस v था बराबर के उधर ले गई माइनस वी। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का इसी तरह से 20-20 में टॉनिक चाहिए, 5 का पंच और फ्री जो भंडारा चलता है 8 से 9, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। शेयर करिए, बताइए कि भंडारा चलता है भैया 8 से 9 के बीच में, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक ना। मेन मोटिव था इसका, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2b एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे माइनस b होगा प्लस वी स्क्वायर अपान में यहाँ से 1 माइनस वी। इसके आगे वेरिएबल सेपरेबल यूज हो जाता है, ठीक है। x वाला टर्म x के साथ, y वाला y के साथ। और ये क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व है, पेज नंबर 416, एग्जाम्पल नंबर 15। ये समघातीय अवकल समीकरण का है क्वेश्चन, और समघातीय अवकल समीकरण में करते क्या है वो प्रोसेस हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज होगा बीच में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा ज़रूर। बुक में सॉल्व है, जो बुक में जैसे सॉल्व है वैसे हम बताएंगे, कोई नई तरह से नहीं। तो प्लीज़ क्वेश्चन आप जरूर करिएगा इसको। सॉल्व नहीं होता तो मैं ज़रूर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और एक क्वेश्चन 2020 का है, और ये इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, और इसीलिए 8 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता अगर यहाँ पे 4x प्लस 1 होता बच्चा। देखिएगा ये क्वेश्चन 8 नंबर में कब बनेगा और 2 नंबर में कब बनेगा। अगर यही क्वेश्चन देखिएगा, अगर जानते हैं यहाँ पे 4x प्लस 1 अपान में अंडर रूट, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होता, देखिएगा अंतर समझिएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाएगा, इतना बेकार क्वेश्चन है। पूछ भी दिया तो 2 नंबर में चाहे 1 नंबर में। जानते क्यों? क्योंकि इसमें कोई बच्चा क्या करेगा ना, प्रतिस्थापन विधि यूज करेगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को पूरा का पूरा t मानेगा, और उसका जब अवकलन करेगा यही ऊपरा वाला आ जाएगा। इसका अवकलन 4x, x का अवकलन 1, 3 का 0 हो जाएगा, यानी 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स ऊपरा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको समझ लीजिए, और इसमें क्या अंतर है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को जब t मानेगा, ठीक है, इसका अवकलन जिसको मानते हैं प्रतिस्थापन विधि में, दिमाग से उतर ही जाता है। हमको पता है 8-9 दिन हुए, भूल ही गया होगा, ठीक है। भूल जाता है, इसलिए बीच बीच में हमको रिमाइंड कराते रहना है। सिर्फ सिलेबस को लेके आगे बढ़ें और पीछे की चीज़ें भूलती रहें। जहाँ चले थे फिर घूम के वहीं आ जाएंगे। बीच बीच में टॉनिक हमें देते रहना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे 4x हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा, इसका 0, ठीक है। और t का जो अवकलन है x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स को इधर ला देंगे, यानी 4x प्लस 1। समझिएगा ये क्वेश्चन 2 नंबर में क्यों पूछा गया और ये क्वेश्चन 8 नंबर में क्यों पूछा गया, अंतर समझिएगा, ठीक है। यानी 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स हट जाएगा dt से, ठीक है। फाइनली हो गया ये चीज़, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष 2 अंडर रूट एक्स होता है, और t क्या है हमारा, ये जो पूरा है बाद में रख देंगे, काम खत्म, 2 नंबर का। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो ये ऊपर अंत नहीं है, वो 2x प्लस 1 है, ठीक है। यही हो गई समस्या, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन गया 8 नंबर का। अब देखिए इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। 2 तरीका है, एक तो शॉर्टकट तरीका देखिएगा, कॉमन सेंस अगर काम कर गया तब तो बहुत अच्छा है। इसको इक्वेशन 1 दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू किया जाए। देखिएगा क्या है, कुछ ऐसा ही जुगाड़ यहाँ पे भी है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 पूरे को t मानेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, देख ही रहे हैं आप सभी। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं अपने आप को समझ लो कि बहुत 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 गर्त में ढकेल रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बता रहे हैं। अरे सब कुछ सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, घर बैठ के पढ़ना है, आराम से बैठे रहिए,
टेबल, कुर्सी, मेज, खटिया, कुर्सी, चौपाई, चारपाई, ठीक है, छत पे बैठ के पढ़िए, कहीं बैठ के पढ़िए, मच्छरदानी लगा लीजिए, शाम को मच्छर काटते हैं, लेकिन पढ़िए। सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, घर बैठे आपको खाना मिल जा रहा है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत घर का काम है कर लीजिए, स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो आप खुद में माहौल क्रिएट करिए, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट न रहिए, दूसरों का देख के ना करिए, ऐसा काम करिए कि खुद आपको कोई देख के करे। ठीक है, कितना आपको समझा है। अगर इसका आप अवकलन करेंगे देखिएगा तो 4x + 1 इधर हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो इसको 4x बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 2 का यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सही हुआ, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बहुत मज़ेदार है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, अंडर रूट 2x² + x - 3 इंटू डी एक्स। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे 4x + 1 बनाने के लिए क्या किया, पहले 4x तो बने, बाद में 1 कर लेंगे हम। जानते कैसे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पे 4x + 1, तो ये है क्या देखिएगा, तो 2 को नहीं लिख सकते क्या, 1 + 1, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 4x + 1 टर्म पूरा एक साथ ले लीजिए और 1 को अलगिया दीजिए, देखिएगा कितना मज़ेदार क्वेश्चन। 1/2 यहाँ पे 4x + 1 अपान में अंडर रूट 2x² + x - 3 + 1, इसको डिवाइड कर देते हैं कि टर्म से, 2x² + x - 3 पूरे के बाहर यहाँ पे dx। क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार है। अब इसका समाकलन आसान हो गया और इसका अलग से समाकलन हम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो माजरा था फाइनली जब आप वापस जाएंगे तो यहीं पहुँच जाएंगे। 1 + 1 2 होगा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहीं आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हो गया हमारा फ़ायदा, क्योंकि इसका समाकलन अलग करेंगे और इसका समाकलन अलग करेंगे, ठीक है। देखिएगा 1/2 यहीं पर रख दीजिए, 4x + 1, अभी उस क्वेश्चन का 2x² + x - 3 इंटू डी एक्स, यहाँ पे पूरे 1/2 पूरे बाहर रहेगा, इसका समाकलन अलग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2x² + x - 3 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन तो अभी जस्ट किए जो t माने हैं, ठीक है, इसको पूरा t मानेंगे 1/√t आएगा, वो समीकरण नंबर स्टार से। लेकिन ठीक है, अपने कॉपी में अलग से करिए, 8 नंबर का सवाल है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर समझ में आया कि क्वेश्चन क्यों 8 नंबर में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर में। ये तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, कैसे कब क्वेश्चन आसान बनेगा, कब कठिन हो जाएगा, ये भी समझना चाहिए। 1/2 है, इसको I1 मान लीजिए, इसको I1, इसको I2, ठीक है, I1 + I2, यही दोनों निकल जाए हमारा बात बन जाएगा। देखिए I1 तो आप निकाल लेंगे, अभी आया था 2√t, अभी भी सॉल्व किए थे, इसको t मानेंगे ना, तो 1/√t और उसका इंटीग्रेशन 2√t आएगा। अभी करें, t हमारा ये है, t हमारा क्या है, ये है 2x² + x - 3। जो सबसे बड़ी समस्या है I2 का, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ये है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है, 5 नंबर का 30 सवाल है, पूछा जाता है, ठीक है। ये अपने आप में सवाल है और इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2x² + x - 3 अपने आप में एक सवाल है और इसको कैसे बनाते हैं बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा या तो 1/√a² + x² का, ठीक है, या बनेगा 1/√x² - a² इंटू डी एक्स का, हमको नहीं पता क्या बनेगा, या बनेगा 1/√a² - x² इंटू डी एक्स का, ठीक है। अब फार्मूला भूल ही गया होगा,
फार्मूला भूल गया तो सब बात खत्म। लेकिन इसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग में, ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है उस पर हम अप्लाई कर पाएँ। तो आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। चलिए जो I2 है, I2 को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं 1/, में ये समझिए कि 5 नंबर का सवाल है, अलग से समझिए, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही सवाल पूछ सकता है 5 नंबर में, छोड़ देगा आगे पीछे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चा, उसी में हम क्या करते हैं, उसको 1 बनाते हैं, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बगल में 1 है यानी 1/2x, ये हो जाएगा -3/2। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। अगला जो स्टेप होता है, x का गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ते हैं और का घटाते हैं, ठीक है। और x का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो हमारा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का गुणांक नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ये दिमाग में बैठेगी। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन है ना ये। I2 1/, ये तो √2 पूरा बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये x स्क्वायर + 1/2 × x, x का गुणांक का आधा यानी 1/4 होगा, स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/4 उतना घटा देंगे, -3/2 है, ठीक है। देख लेना × dx हो गया। ये वाला है ना, ये जो फार्मूला बना है ये। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। भाई लंबा क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में 1051 लाइक करना है, इससे ज़्यादा हम तो कुछ बोले नहीं हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। I2 बच्चा एकदम थोड़ा धैर्य के साथ काम करना है, ठीक है। 1/√2 भरिया दीजिए, और ये जो बचा ये x + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो सॉल्व हुआ 3/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ये 16 हो जाएगा, 16, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 24 = 25, 25/16, और 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, × dx हो तो गया। 1/x² - a², x की जगह ये रहेगा, ये हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सवाल लग जाएगा, x² - a² × dx। ये बच्चा जो है log x + √x² - a² का फार्मूला होता है। एक बार देख लीजिएगा ना, ये फार्मूले की कॉपी एक जगह रखिए, ठीक है। बार बार हम बोलते हैं फार्मूले की कॉपी एक जगह रखिए। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा log x की जगह क्या है, x + 1/2, x की जगह है x + 1/2 का स्क्वायर, a² बोले तो यहाँ पे 25/16, ये हमारा है। तो I2 ऑलरेडी निकल गया, ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। यही I2 था ना, 1/√2 भी आ रहा है, वहाँ पे I2 जो हम माने थे I1 + I2, उसके बाहर भी 1/2 था। I1 की जगह I1 रख दीजिए, I2 की जगह ये रख दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8 नंबर का। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये है सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। और जो भी हमने भौकाल सीरीज चलाया था उसमें 31 लेक्चर बना हुआ है, पार्ट 1 बुक का है, जो बच्चे नहीं देखें जाके देखें। और साथ में निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये सारे वीडियो जो है मात्र 19 लेक्चर हैं। 19 लेक्चर को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 15-16 घंटे आएगा। अगर आप 15-16 घंटे एक ही दिन मेहनत कर दिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपका समाकलन और अवकलन समाकलन तो रेडी हो गया, 44 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, चीज़ें कुछ बीच में स्किप हो रही हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछा गया, वो किस्मत की बात है। लेकिन हमको ऑप्शन रहता है, सवाल में हल करने का ऑप्शन रहता है कि चलो ये नहीं है तो कम से कम, पर जो पोर्शन हम तैयार कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वहाँ से सवाल हमारा मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए तो
काफ़ी पांचवा क्वेश्चन भी देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन। चलिए भाई, इस भंडारे में जो पांचवा हमारा सवाल है, कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट बा कि दिखाओ भाई लेकिन के चला। पांचवा क्वेश्चन रहल आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स फलाना का हमें हल बताना है, जबकि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे जो y का मान है 2 है। एक तरह से कह सकते हैं विशिष्ट हल आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखा जाए अगर आप पेपर पलट के देखेंगे 2018, 19, 20 का, उससे पहले मत जाइएगा। हो सके तो 2019, 20 का ही देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पहले जो है हरस्वरूप शर्मा से सवाल आते थे 2018 और 17, 16 में। अब 2019, 20 में जो है वो NCERT पैटर्न हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सवाल है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। ये इस टाइप वाला dy बाई डी एक्स रैखिक अवकल समीकरण पी वाई इक्वल टू क्यू, बीच बीच में इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन का डोज मिलता रहेगा, ठीक है। कल 3 हो सकता है 3D पढ़े या 5 क्वेश्चन और हम करा देंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 अननोन वाला तभी करा ही नहीं, कभी कभी आबी दे देता है, इनवर्स पूछता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है, अगर देखिए dy बाई डी एक्स प्लस -3 इंटू कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे साइन 2x। देखिए अब इससे कंपेयर करिए, y का जो गुणांक p है, y का गुणांक यहाँ पे ये पूरा है -3 कॉट एक्स, q का मान क्या है साइन 2x, हो गया। p पता चल गया, ये सिंपल वाला था 3 इंटू कॉट एक्स, और ये क्वेश्चन हमने मैराथन क्लास जब लिया था, महातांडव क्लास अवकल समीकरण का, जो कि इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, 19 लेक्चर हैं, उसमें जाके सर्च करेंगे तो आपको महातांडव मिलेगा। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। p क्यों निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, e के पावर p इंटू डी एक्स होगा, इस बात ध्यान दीजिएगा। p इंटू डी एक्स क्यों, क्योंकि जो रैखिक अवकल समीकरण हो dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का। अगर ये dx अपान में dy टाइप का होता तो यहाँ पे p इंटू डी वाई होता है। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन कराए थे हम, दूसरा क्लियर हुआ। तो इसके आगे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व है। तो प्लीज़ अवकल समीकरण का जो मैराथन क्लास है वो जाके देखिए, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूरी है समझना निश्चित समाकलन का, और हमने मैराथन क्लास लिया है, और रैखिक अवकल मतलब अवकल समीकरण का, क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए एकदम, भूसा नहीं भरना है हमको, क्या भरना है, सही चीज़ें भरनी है, ठीक है। भूसा क्या है, भूसा भरेंगे तो भराता ही रहता है, यहाँ वहाँ की चीज़ें जितना ठूसेंगे उतना भरा जाएगा, लेकिन हमको सही चीज़ें दिमाग में रखनी है, कॉन्सेप्ट रखने हैं, फार्मूले रखने हैं, तरीका रखना है, मेथड रखने हैं कि ये सवाल कैसी लगेला, ये सवाल कैसे लगेला। हर टाइप के सवाल के लगोली का तरीका अलग अलग है, ठीक है। हर क्वेश्चन की एक तरह से ना लगा पाइबा, काहे कि अगर एक तरह से लगी तो एक का फार्मूला मिली, और एक का फार्मूले से अगर सारा सवाल लग गया तो मैथमेटिक्स में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का 5 का पंच। हर दिन आपको शाम को 8 बजे मैं मिलता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं ना हूँ, बहुत विशेष परिस्थिति में कोई विशेष कारण हो तभी। कल बच्चे ने एक कमेंट किया था, कमेंट तो आप लोग का बहुत अच्छा आता है, ठीक है, मोटिवेशनल चीज़ें भी रहती हैं। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुधीर सर सुपर स्टार, मतलब बहुत बढ़िया कमेंट। एक बच्चे ने कहा कि इंडियन आइडल में भैया आप ऑडिशन भी दे दीजिए, क्या पता आप कम से कम टोनी कक्कर से तो अच्छा ही गाएंगे। ये कमेंट ऑफ द डे था, मतलब सबसे बेस्ट कमेंट था। मुझे टोनी कक्कर का जो गाना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, सोना सोना, ये क्या है मतलब है, ठीक है। तो आदमी गा भी नहीं पाया, अगर गाना जो है तो गुनगुनाने वाली बात होती नहीं। सोना सोना बोलने पे आदमी अलग समझने लगते हैं, सोना बाबू टोना जो चलता है आजकल के सिस्टम में, ठीक है। ये सब नहीं, खैर हंसी मजाक की बात हुई। तो आज के सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट क्या, वही लाइक करना है 1051, और यही है, देखते हैं कब पहुंचता है मेरा 1051 लाइक टारगेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, शुरू से देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, और इस तरह से कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराया हुआ है, ठीक
ठीक है। तो कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और एक बार दो बार नहीं, कम से कम 5 बार करके जाना है, ठीक है। तभी हमारे दिमाग में ज़ीरॉक्स कॉपी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं इसी जोश जुनून उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।